राव इंद्रजीत की दूरी, सीएम के रेवाड़ी कार्यक्रम से 3 राव समर्थित बीजेपी विधायकों की गैर मौजूदगी और अब दिल्ली से भेजी गई स्पेशल टीम। आखिर ये मसला अब किस तरफ बढ़ रहा है? क्या कोई रिपोर्ट तैयार हो रही है पूरे घटनाक्रम की? दिल्ली से रेवाड़ी पहुंचे टीम ने किस किस से बात की और अब आगे क्या होगा? कोई एक्शन या फिर कोई और कदम, या शुरू हो गया है डैमेज कंट्रोल? चर्चा तेज है, सवाल कई है और राजनीतिक मुद्दा भी काफी बड़ा है, लेकिन राव इंद्रजीत भी अब तक चुप है। क्या इस चुप्पी के पीछे छिपा है कोई बड़ा राजनीतिक संदेश? क्योंकि खामोशी हर दिन पैदा कर रही है नए राजनीतिक सवाल, या फिर कहानी ले सकती है नया मोड़। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। सीएम नायब सैनिक के कार्यक्रम से राव इंद्रजीत की दूरी बनाने का मामला अभी तक काफी चर्चा में है और कहा जा रहा है कि रेवाड़ी से उठी सियासी चिंगारी अब दिल्ली तक भी पहुंच गई है, क्योंकि बीजेपी जहां अनुशासन की बात करती है, वही रेवाड़ी में जो हुआ वो भी सरकार के कार्यक्रम में, सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान के कार्यक्रम में, उसमें अनुशासन कितना रहा ये तस्वीरें भी बता रही है और पूरा इलाका भी जानता है। इसलिए आज इसकी सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक स्पेशल टीम दिल्ली से रेवाड़ी पहुंची थी और वो टीम कई जगहों पर गई जिले भर में, जहां कार्यकर्ताओं से 30 जून वाले कार्यक्रम से संबंधित बात की गई। एक मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि बुधवार को सीएम की 7 सदस्यीय स्पेशल टीम दिल्ली से रेवाड़ी पहुंची और 16 जगह वो टीम गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से फिजिकल और मोबाइल पर कांटेक्ट किया गया और उसके बाद टीम वापस दिल्ली लौट गई। रिपोर्ट में पार्टी सूत्रों से बताया गया है कि टीम ने अपने साथ एक सीनियर बीजेपी पदाधिकारी को भी लिया और फिर अलग अलग गांवों में जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। हालांकि ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, एक मीडिया संस्थान के हवाले से मैंने आपको ये बताया है। यानी अब सबकी नजर रिपोर्ट पर है कि टीम क्या रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद क्या होगा। क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्योंकि मसला भी छोटा नहीं है। राव या एंटी राव या फिर स्थानीय स्तर पर आपसी मनमुटाव, ये सब तो चलता रहा है, लेकिन ये जो मामला है ये थोड़ा अलग है। क्या बात हाईकमान तक जाएगी या स्टेट लेवल पर कुछ होता दिखेगा? ये सब आने वाले दिनों में पता लग जाएगा और मैं ये सब आपको जरूर बताऊंगा। मेरी नजर है इस वाक्य पर। वैसे एक तरफ जहां 30 जून को यह पूरा मसला हुआ, जिसमें रेवाड़ी जिले के 3 राव समर्थित बीजेपी विधायक भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, तो वहीं 1 जुलाई को उन्हीं में से 2 बीजेपी विधायक बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले, जिनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। खुद अर्चना गुप्ता ने ये तस्वीरें पब्लिक की हैं। जबकि 7-8 दिन पहले 24 जून को भी जब अर्चना गुप्ता रेवाड़ी पहुंची थी पहली बार कमान मिलने के बाद, तो इन विधायकों ने उनसे मुलाकात की थी। तो क्या ऐसे समय में इस मुलाकात को डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में देखा जाए या फिर नहीं? और खास बात यह भी है कि बुधवार को रेवाड़ी में कार्यक्रम के लिए बावल विधायक कृष्ण कुमार पहुंचे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नारायणगढ़ से जहां सीएम सौगात दे रहे थे, तो वहीं रेवाड़ी से उसमें बावल विधायक भी जुड़े हुए थे। लेकिन यहां पर जब पत्रकारों ने उनसे इस वाक्य पर सवाल किया, तो वो बिना जवाब दिए ही निकल लिए। इस मसले पर चुप्पी साध गए, सिर्फ इतना कहा कि यह विषय अलग है और फिर वो चले गए वहां से। और विरोधी भी इस वाक्य को भुनाने में बिल्कुल नहीं चूक रहे। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि सोमवार शाम तक तो बावल के विधायक खुद कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे। रात को अचानक ऐसा क्या हुआ पता नहीं। विधायक ने न सिर्फ सीएम का अपमान किया, बल्कि क्षेत्र के जनता के जनादेश का भी अनादर किया। यह कहा पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने। उन्होंने कहा कि इससे जिले में बीजेपी की गुटबाजी और अनुशासनहीनता खुलकर जनता के सामने आ गई है। विधायक सीएम से नहीं मिलना चाहते तो उन्हें क्षेत्र के हित में त्यागपत्र दे देना चाहिए, ताकि किसी दूसरे को मौका मिले और क्षेत्र का विकास प्रभावित ना हो। तो विपक्ष खूब प्रहार कर रहा है। हालांकि बीजेपी के कोई पदाधिकारी फिलहाल इस मसले पर खुलकर नहीं बोल रहे और फिलहाल नजर है उस टीम की रिपोर्ट पर जो बताया जा रहा है कि रेवाड़ी पहुंची। दरअसल बावल हलके में सरकार की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं। एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम था ये, लेकिन राव इंद्रजीत की गैर मौजूदगी ने इसे सियासत के केंद्र में ला दिया, जिसके बाद अब कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। क्योंकि न सिर्फ राव इंद्रजीत बल्कि बीजेपी के जिले के 3 विधायक इस कार्यक्रम से दूर रहे और कुछ राव समर्थित पार्टी पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में नहीं आए।
और राव इंद्रजीत स्थानीय सांसद भी है, केंद्र में राज्य मंत्री भी है और उनको कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया था। लेकिन उसके बाद भी अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कार्यक्रम से दूरी बना ली। अब इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक राव इंद्रजीत की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। 30 को कार्यक्रम हुआ, 30 जून को, आज 3 जुलाई हो चुकी है, लेकिन अब तक वो इस वाक्य पर चुप है। अब तक उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। वैसे कारण जो मर्जी रहा हो, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी गूंज भी दूर तक सुनाई दे रही है। हालांकि आपको कुछ कहना हो तो जरूर कह सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।